निलंगेकर, सम्यक न्यूज लाईव्हच्या या विशेष बातमीपत्रामध्ये मी आपलं स्वागत करतो. पाहूयात आजच्या सम्यक घडामोडी. आयडियल इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजी, नांदेड आणि लातूर, लीडर इन बायोलॉजी. फिनिक्स मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, शिवाजीनगर, नांदेड. कर गुजर गए वो भीम थे, कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे. हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो, हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो. इतिहास को बनाने वाले मेरे भीम और मीम थे. एक बार आप लोग, इतिहास को बनाने वाले मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, आज इस जलसे आम के मौके पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कद्र करे अपनी आजादी की और हिफाजत करे अपने सरहदों की. कद्र करे अपने आजादी की और हिफाजत करे अपने सरहदों की. आखिर आपको ही और हमको ही मिलकर इस कौम का मुस्तकबिल संवारना है. मौजूद सामाइन, हमारा वतन सूफी संतों, दानिश्वरों का वतन है, जिन्होंने हमेशा अमन और शांति का और भाईचारे का पैगाम दिया है. आज भी हमें इस बात की जरूरत है कि अपनी अपनी सतह पर रखकर अपनी बिसात के मुताबिक इनके आदर्शों और उसूलों को अपनाएं जो हमारे बुजुर्गों ने हमें अता की है. हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और ये मुल्क हर मजहब, हर तबके और हर कल्चर का एक ऐसा सरचश्मा है जो सदियों से शेर शिकर होकर हिंदुस्तान की गंगा जमुना और की तहजीब को सैराब करते हैं. हमें चाहिए कि हम सब मिलकर भाईचारे, अमन और शांति का आपस में प्यार मोहब्बत से इस पैगाम को घर घर आम करें जो हमें विरासत में मिली है. दोस्तों, बाबा साहेब अंबेडकर हमेशा कहा करते थे, बलि हमेशा बकरी की दी जाती है, शेरों की नहीं दी जाती. बलि हमेशा बकरों की दी जाती है, शेरों की नहीं दी जाती. तो अब हमें क्या बनना है? उसके लिए कौन मिल गए? 2 शेर आपस में मिल चुके हैं. अब हमारी बलि नहीं दी जाएंगी, अब हमारे वोटों की बलि नहीं दी जाएंगी इंशाअल्लाह ताला. हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिनका कॉल हमेशा रहा है, मजबूर नहीं मजबूत बनो, मजबूर नहीं मजबूत बनो. और आज एक औरत होने के नाते मैं यहाँ के कॉरपोरेशन में मजबूती के साथ मजलिस के नाम से घुस चुकी हूँ. आज इन्हीं शेरों की वजह से मुझ में इतनी ताकत आई है कि जिस वक्त कॉरपोरेशन की पहली सभा लगी, उसी वक्त मुझसे और मेरे साथीदारों से हिंदी में बात करने पर ऑब्जेक्शन लिया गया. अल्लाह बेहतर जानता है, एक अकेली तन्हा एमआईएम पार्टी की अकेली औरत 127 नगर सेवकों का सामना करते हुए अकेली खड़े रहकर उनसे मैंने सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के बारे में सोचकर हिम्मत जुटाई और कहा कि ये कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और मैं हिंदी में ही बात करूंगी. कौन सा माइका लाल पैदा हो गया जो मुझे इस सभा में हिंदी बोलने से मना करेगा? ये हिम्मत, ये ताकत मुझे सिर्फ और सिर्फ मजलिस से आई है.
मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगी कि आने वाले कॉरपोरेशन के इलेक्शन, विधानसभा, लोकसभा के इलेक्शनों में मुझ जैसी श्रेणियों को पैदा कीजिए। अपनी औरतों में भी इस तरह की हिम्मत लाइए। जब तक हम हमारे अंदर ये हिम्मत और ये ताकत इन दोनों भाइयों को देखकर नहीं सीखेंगे, जब तक हमारा कोई भला नहीं होगा। जिस वक्त हमारी पहली सभा लगी, उसी वक्त आज से 11 साल पहले, 11 से 12 साल पहले 2005 में मेरे ही वार्ड के गोइनवाड़ी के रास्ते पर रोड वाइंडिंग के टाइम पे कचौरा के एरिया में गरीबों को घर देने की बात की गई और उन्हें घर से बेघर किया गया। यहां बोला गया कि आपको वहां घर देंगे, ऐसा देंगे, वैसा देंगे, सब करेंगे। 11 साल हो गए, वो बेचारे आज तक पत्थरों के घरों में रह रहे। कितनों के तो जनाजे वहां से निकल गए। जब पहली सभा लगी, सबसे पहले मैंने BSUP के योजना पे आवाज उठाई। आज अल्हम्दुलिल्लाह 60 to 70% लोगों को घर मिल चुके हैं और आगे भी इंशाल्लाह इस मुद्दे पर मैं बोलती रहूंगी। यहाँ लोगों को खेलने के लिए, बच्चों को खेलने और लोगों को वॉकिंग करने के लिए, एक्सरसाइज के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे वार्ड में वो गार्डन भी मैंने तैयार करवा दिया, सिर्फ मजलिस की ताकत पर। अल्हम्दुलिल्लाह ड्रेनेज, गटर और दूसरे कई कामों को मैंने अंजाम दिया है और इंशाल्लाह आगे भी करने का इरादा रखती हूँ। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में। वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से। अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। इसी के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय मीम। पाहत रहा सम्यक न्यूज लाईव्ह। बातमी पाहण्यासाठी यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा,